नीट 2026 में आपके मार्क्स 200, 250, 300, 350, 400 पर स्टक हो चुके हैं। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरिविहान। दिस इज योर बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर शिवानी भार्गव। अगर आप नीट 2026 में आपके मार्क्स 200, 250, 300, 350, 400 पर स्टक हो चुके हैं और लेकिन फिर भी अभी भी आप एम्स से अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर आप एमबीबीएस के अलावा दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एम्स के पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिनके फॉर्म डेट सभी है, उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं, उनकी क्या आगे उनका फ्यूचर क्या है, करियर ऑप्शंस क्या अवेलेबल होंगे, क्या सैलरी होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चा, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स बिलासपुर, एम्स भुवनेश्वर इसके अंदर है। ठीक है, पहली चीज तो क्योंकि ये पैरामेडिकल कोर्सेज दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज की तुलना में बेटर है। रीजन, क्योंकि एम्स अपने आप में एक ब्रांड है, तो आप एम्स से ये पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अभी जैसे एम्स दिल्ली के अंदर हम बात करें तो जैसे मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, वैसे अब कंपैरेटिवली अगर मैं करूं तो देखो, जो बच्चा इन सभी कोर्सेज के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर, नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक होता है, और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, ये सारे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए होते हैं, लेकिन स्पेशली जो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है ये ओनली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट है। इंडिया के अंदर भी अच्छे ऑप्शन है और आउट ऑफ इंडिया अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ इंडिया बाद में जॉब करेंगे, तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की मैं बात करूं, चाहे मैं मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की बात करूं, इसके अंदर आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, आपको अच्छा सैलरी वहाँ पर मिलता है। तो एम्स दिल्ली, ये सारे कोर्सेज आपको इसमें ईयर्स भी दे रखा है कि 4 साल का है, कोई 3.5 साल का है, किसी के अंदर 4 साल के साथ इंटर्न 3 साल और 1 साल का इंटर्नशिप मिला के 4 साल का है। बैचलर ऑफ मेडिकल एंड रेडियो टेक्नोलॉजी के अंदर अभी फिलहाल काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं भी सही बच्चा। ठीक है, बीएससी नर्सिंग तो आपको पता ही है, ऑनर्स नर्सिंग है गर्ल्स के लिए, तो ऐसे ही ऋषिकेश के अंदर ऑप्टोमेट्री के अंदर, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के अंदर, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर, ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो होता है, इसमें भी मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारे कोर्सेज आपको एम्स प्रोवाइड करा रहा है। ये आप यहाँ से देख लेंगे ड्यूरेशन वगैरह। तो इसमें कंपैरेटिवली बच्चा, ये एमआरआई वाला जो है ना, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसके काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं, इनके पैकेजेस थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं बाकी के कंपेयर में। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में अगर आप सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग्स के लिए जैसे कि मैंने बताया कि, लेकिन जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग ऑनर्स सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, इनका डिमांड अच्छा है, सैलरी 20 से 50 हज़ार पर मंथ आपको मिल जाता है। आउट ऑफ इंडिया ये 80,000 तक भी जाता है, अब्रॉड के अंदर ही दे रखा है कि मतलब 80,000 तक इसमें सैलरी मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर मेन चीज़, आप इसके अंदर कैसे, अगर मैम अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो कोई बात नहीं, देखो इसका रिवाइज डेट आ चुका है, आप 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है, 10 मई तक आप शाम 5 बजे तक, इसका क्लोजिंग डेट है। पहले ये 25 तारीख था, 10 तारीख तक इसको कर रखा है, 10 तारीख तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वही आपका एग्जामिनेशन वगैरह, इसमें नीट क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अभी तक भी अगर जिसने फॉर्म नहीं भरा, ये देखो ये दे रखा है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ नोटिस जो कि इतनी तारीख को आया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर, बीएससी पोस्ट बेसिक, इसमें अपन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, एमएससी नर्सिंग है, एमएससी कोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी, ये रिवाइज शेड्यूल यहाँ पर आया है। इसका स्टार्ट डेट था, क्लोजिंग डेट ये था, अब रिवाइज शेड्यूल, पहले ये अप्रैल के अंदर ही क्लोज हो रहा था, लेकिन अभी इसका जो क्लोजिंग डेट है, आप अपना फॉर्म 10 मई तक, अभी 10 तारीख तक फिल कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है बच्चा, इसके अंदर फिर ये करेक्शन विंडो के लिए दे रखा है। ठीक है, इसमें फ़ी की बात करें कि मैम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है क्या, तो आप देख सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बिल्कुल मिनिमम है, 600 रुपये, 300 रुपये, ये इस तरीके के सबके मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, इसका क्या फ़ीस होगा। ठीक है,
कितनी सीट्स हैं एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, बाकी जितने भी कोर्सेज मैंने भी यहाँ पर बताए बच्चा, उसके अंदर आपको गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है, लेकिन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाला जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। किस एम्स के अंदर कितनी कितनी सीट्स हैं इसका पूरा मैंने आपको बता रखा है कि सर दिल्ली के अंदर 96 सीट्स है, 60 सीट्स किसके अंदर, इसमें बकायदा पूरा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, मैंने ये पूरा अनरिजर्व कैटेगरी जनरल वाला हो गया, और ये पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, तो अच्छी खासी सीट्स हैं इसके अंदर। अगर आप नीट के अंदर स्कोर नहीं कर पाए हैं, अगर आपको लेकिन फिर भी मेडिकल के अंदर ही प्रैक्टिस करना है, लेकिन एमबीबीएस के अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ड्रॉप लेने का मन नहीं है, तो स्टिल यू हैव स्कोप, और स्पेशली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसमें पैकेजेस और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, तो डोंट लूज़ योर होप। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं तैयारी कर सकता हूँ, मेरे को एमबीबीएस के लिए ड्रॉप देना है, दैट्स योर विश, आराम से सोचिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हो गया मेरा, लेकिन मुझे मेडिकल के अंदर ही जाना है और एम्स जैसे कॉलेज से पढ़ना है, तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं।